और का बोली रानी सुनी थी पिया, अरे सजना मत देर लगइयो, अगर आप मेरी एक बात मानो, आप दूसरी शादी कर लें। महाराज और तानता खड़े रहे और क्रोध में आकर के कहने लगे, तुमने क्या कोई नशा कर लिया? कहने लगी पिया मैंने कोई नशा नहीं किया। महाराज और तानता कहने लगे, फिर तुम नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? कहने लगी पिया मैंने कोई नशा जैसी बात नहीं की है। तुम कह रही हो दूसरी शादी कर लो। कहने लगी हाँ, अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे मेरी छोटी बहन घर में आ जाएगी, उसकी कोख से कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा हो जाएगा। महाराज तान बात कहने लगे हैं, गोरी मौत अच्छी जो एक बार आती और लेकर के चली जाती और साथ छाती दिन रात जलाती, और जिस घर में दो नारियां होती हैं उसमें दो नालियां भी हो जाती हैं और दोनों दो तरफ निकलती है, घर में एक नहीं रहा। इसलिए शादी करने के लिए मुझे बात मत करो। सुनीति कहने लगी पिया अगर मेरी छोटी बहन का तरीका सबसे विपरीत जाए तो मैं गंगा यमुना से बढ़ के गले से लगाऊं और क्या बोलूं?
मेरी छोटी बहन का तरीका से विपरीत जाए तो मोह न्यारो का दी। महाराज तान पात कहने लगे और पगली ऐसो तो ना कोई पड़ोस में बैठा गई हो, जे पड़ोस में जरूर ऐसी होती है जो एक में लगा जाती है। जैसे जी बात कही श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित, महाराज उत्तान पात ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीति रानी ने अपनी हद नहीं छोड़ी। और रोने गोने तीसा करे पीट गई पंचों, पूरी रात हुई है, कछु हिसाब किताब में नहीं बन पाता। दरबार में पहुंची। जब दरबार में पहुंचे, जब मंत्री की नजर पड़ी है तो मंत्री महाराज से बोला, महाराज आज क्या बात है, आज चेहरा बहुत सुस्त है। मंत्री, आज मुझे पूरी रात हो गई।